अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। आजकल एक बहुत ही ज़्यादा हर दूसरी औरत में होता है, वो है इरेगुलर पीरियड्स। अब आप पूछेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स होता क्या है, या हम किस वक्त कहते हैं कि पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं। तो अगर आपको पीरियड्स 21 दिन से पहले बार बार आ जाते हैं, या आपके पीरियड्स 35 से 40 दिन के बाद आते हैं, यानी कि आपका साइकिल जो है वो 21 और 35 दिन के दरमियान रहता है, तो आमतौर पर इसको हम रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड इससे ज़्यादा वेरी करते हैं, यानी या तो वो आपको 21 दिन से पहले बार बार आ जाते हैं, या फिर आपको वो 35 दिन, 40 दिन, या 50, 60 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद आते हैं, तो वो सब इरेगुलर पीरियड्स कहलाता है। एक और क्वेश्चन है जो हमसे हमारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। वो होता है कि कितने दिन आपको ब्लीडिंग आनी चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि आपको 7 दिन तक ब्लीडिंग आए, और क्या ये ज़रूरी है कि आपको 4 से 5 या 6 दिन ब्लीडिंग आए। तो कुछ पेशेंट हमसे ये भी सवाल करते हैं आकर के, अगर डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन ब्लीडिंग होती है, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग नहीं होती, पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उस वक्त मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप इतना ज़्यादा परेशान ना हों। अगर आपको 2 दिन ठीक तरह से ब्लीडिंग आ जाती है और तीसरे दिन जो है स्पॉटिंग होकर पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो डेट्स परफेक्टली फ़ाइन। उसके अलावा 5 दिन तक ब्लीडिंग आती है और उसके 1-2 दिन स्पॉटिंग होकर पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो डैट इज़ परफेक्टली फाइन एज वेल। लेकिन अगर आपका पीरियड का साइकिल 7 दिन का है और आपको शुरू से 7 दिन ही ब्लीडिंग होती है, तो डैट इज़ परफेक्टली एज वेल। हाँ, अगर आपकी पीरियड की जो साइकिल है या ड्यूरेशन है, उसके अंदर अगर ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, फिर आपको परेशान होना चाहिए। यानी कि पहले आपको 5 दिन ब्लीडिंग आया करती थी, अब आपको एक ही दिन ब्लीडिंग आकर ख़त्म हो जाती है, या पहले आपको हर 28 दिन बाद पीरियड्स आया करते थे, अब आपको 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, तो ये चीज़ें परेशान करने वाली हैं। इसकी इस सूरत हाल में आपको ऑफ कोर्स जो है ना, डॉक्टर साहिबा से, गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। अब आप पूछेंगी कि वो क्या आखिर वजूहात हैं जिनकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो पीरियड्स इरेगुलर होने की बहुत सारी वजूहात हैं। उसके अंदर सबसे पहली मेन वजह जो है वो है सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस। इसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा पीरियड्स अबनॉर्मल हो सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, या आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की फ़िक्र है, या आपको सडनली कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, शॉक पहुंचा है, तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसके बाद है डाइट। अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, या आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की है वेट लॉस करने के लिए, तो इस वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा पीरियड्स जो हैं इरेगुलर हो सकते हैं, या एमेनोरिया भी हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हार्मोन्स के रिलेटेड हैं, जैसे अगर आपका थायराइड ठीक काम नहीं कर रहा, उसके फंक्शंस ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी पीरियड्स अबनॉर्मल हो जाते हैं। फिर एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो आमतौर पर आपकी ब्रेस्ट मिल्क को बनने में, प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, तो बाज़ औरतों में उसकी अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से भी आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं या रुक जाते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। और जो सबसे ज़्यादा आजकल इस वक्त मेन कॉज हो रही है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि वो औरतें जिनके रेगुलर ओवुलेशन नहीं हो रही, उनके पीरियड्स अबनॉर्मल हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम इनको कैसे ठीक करें, किस तरह से इलाज करें, या वो क्या चीज़ें यूज़ करें, क्या मेथड्स हैं जिनसे हम अपनी ओवरीज को कोशिश करें कि नॉर्मल काम करना शुरू कर दें, या वो नॉर्मल ओवुलेशन की तरफ चल पड़ें। तो उसमें भी सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, तो उसको थोड़ा कम कर दें, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि स्ट्रेस को थोड़ा सा डिक्रीज़ करें। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें शामिल हैं, बहुत ज़्यादा वाइड कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं, तो आपको उसको पहले ठीक करें, यानी कि पेस्ट्रीज़, नान, कोल्ड ड्रिंक्स, केक वगैरह आप अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। अगर आपका वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वज़न कम करने की कोशिश करें। अब कुछ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं और सिम्पटम्स प्रेजेंट करते हैं, उनमें जैसा कि पीरियड्स नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो आते जा रहे हैं, या बहुत लंबे हो गए हैं, या बहुत हैवी हो गए हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा शुरू हो गया है, ख़ास तौर पर सेंट्रल पार्ट यानी कि जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि पेट बड़ा हो रहा है, या फिर आपके जिस्म पर बाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा बाज़ बच्चियाँ इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट करती हैं और वो कंप्लेन करती हैं आके कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है, फेस पे दाने निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ पेशेंट हमारे पास इस कंप्लेन के साथ भी आते हैं कि जी निपल से पानी निकलता है, या जो एक्सट्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो इनफर्टिलिटी है, यानी कि बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रही, शादी को 4-4 साल 5-5 साल गुजर गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इरेगुलर पीरियड के साथ एसोसिएट करती हैं। आज मैं आपको चंद ऐसी ग़िज़ा के बारे में बताऊंगी जो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लें तो उससे आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, वो ठीक हो सकते हैं। इसमें एक तो आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि आप एक्सरसाइज वगैरह करें, योगा किया करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया करें। उसके अलावा जो आपकी डाइट है उसमें जिंजर शामिल करें, यानी कि अदरक, पपीता है, उससे भी पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। एलोवेरा है, हल्दी है, पाइन एप्पल भी बहुत अच्छा है पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। या अगर आप गर्म दूध के अंदर शहद या खजूर डालकर पीते हैं तो बाज़ दफ़ा उससे भी पीरियड्स आ जाते हैं। ये सारा कुछ तो होम रेमेडीज़ है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स का मसला है तो आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करें, और ख़ास तौर पर अगर आपको इरेगुलर पीरियड के साथ सिम्पटम्स हो रहे हैं, यानी कि जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं, सेंट्रल ओबेसिटी हो रही है, इंस्पाइट आप नॉर्मल खाना खाने की कोशिश करती हैं फिर भी आपका वज़न जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, खुदा न खास्ता निपल में से पानी निकलता है, या फिर बच्चा होने में कोई देर हो रही है, तो आपको चाहिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इसमें से किसी एक इलामत का शिकार हैं या आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको अलग सेशन करूँ और आपको गाइडेंस फ्राहम कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।